जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो 11/2/2019 को एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था 11/2/2019 के शिफ्ट में, उन सभी का डिस्कशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, सभी को पता होगा कबूतर शांति का प्रतीक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। तो पिट्रा ड्यूरा ताजमहल में पाई जाती है दोस्तों। पिट्रा ड्यूरा एकदम ध्यान रखेंगे। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। लावड़ी कौन से राज्य का? तो ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य का एक प्रकार है। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक इंडिया 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन है। तो ये है आरती साहा। आरती साहा पहली महिला है जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार की थी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चौथा सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है। तो यह है कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो उड़ीसा झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। तो ये फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था? बेस्टिल जेल पर जनता ने हमला कर दिया था। DNA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। तो नागपुर में बैठक हुई थी, गुजरात में। को लाइट ऑफ द एशिया या एशिया की ज्योति कहा जाता है। तो ये बुद्ध को। लाइट ऑफ द एशिया एक महत्वपूर्ण इंग्लिश की रचना भी है। इसमें बुद्ध को लाइट ऑफ द एशिया कहा गया है। ये लाइट ऑफ द एशिया इंग्लिश में एक रचना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जांघ के पास पाई जाती है। नॉमिनल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल GDP के आधार पर 18 में 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो ये 2009 में समाप्त हुआ था गृह युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है। यहाँ पे केवल 2 ही जिले हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। गोवा सबसे छोटा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो ये PV सिंधु है। PV सिंधु। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि PV सिंधु कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से खेल की। जिनजोकस एक प्रसिद्ध चिंतक था, यानी कि चिंता उनता लिखा था या दार्शनिक जिसे कह सकते हैं। तो जिनजेकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लोगों को तीर्थ यात्रा कर के लिए भुगतान देता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब हम ही चुनते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अनुमति देता है। सोवियत संघ कब टूटा था। तो ये 1991 में टूटा था। सोवियत संघ वर्ष 1991 में टूट गया था। तो GK के कुल प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो गए हैं। अब हम हिंदी के कुल प्रश्न देख लेंगे। कुल 50 प्रश्न देखेंगे, 25 GK के, 25 GK GS के और 25 हिंदी के। चलिए ये पहला पार्ट है। ऐसे ही अलग अलग पार्ट करके अलग अलग सेट का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। जब बहन है तो वो बच्चों के साथ खेल रहा है नहीं, या स्त्रीलिंग के लिए रही है होगा। बच्चों के साथ खेल रही है। आकाश में क्या चमक रहा है। तो चांदी, बादल और सोना तो चमकता नहीं है, वो भी आकाश में नहीं चमकेगा, बल्कि तारा चमक रहा है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। योग्य का विलोम शब्द अयोग्य हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यस का अपयश हो जाएगा विलोम शब्द। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ है जो इस तरह मौखिक लिखा है। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर, और मौखिक इसी तरह से लिखा भी जाता है। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर। अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। गोविंद, शमशीर या जगदीश विष्णु को गोविंद भगवान कृष्ण को कहा जाता है। जो जन्म से अंधा उसे जन्मांध कहते हैं। दोस्तों कौन सा कवि जन्म से अंधा था। सूरदास जन्म से अंधे थे। कुबेर को क्या कहा जाता है। तो उसे यक्षराज कहा जाता है। कुबेर के पास बहुत सारा धन होता है। गिरिराज पहाड़ों के देवता को, महाराज जो भूमि पर राज करता था, और यमराज जो मृत्यु का देवता होता है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो ये अंग अंग ढीला होना का सही अर्थ है अत्यधिक थक जाना।
कन्या की गुणवत्ता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो करना जाने लगा है यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की विशेषता है उसका। तो यहाँ पे पहले जगह पे क्या भरा जाएगा, तो इसका स्वभावगत विशेषता है। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना, यानी कि जानने के लिए जिज्ञासु रहता है। जिज्ञासु होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के जानने का प्रयास करता है। यहाँ पे अगला तीसरे का देख लेते हैं। प्रयास करता है, आसपास के बारे में जानने का प्रयास करता है। चाय की चुस्कियों के साथ साथ देश विदेश की खबरों लेने के लिए वह समाचार पत्र का सहारा लेता है। देश विदेश की खबरें लेने के लिए वह समाचार पत्र का सहारा लेता है। जो अगला प्रश्न देख लेते हैं हिंदी का। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष प्रिय या अमोक्षीय या मोक्षालु नहीं कहेंगे, बल्कि मुमुक्षु कहेंगे। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। मीठा होती है नहीं होगा, यहाँ पर मीठा होता है होगा, इसलिए मीठा होती है वर्ड वाला गलत है। मेरी बस छूट गई है, उड़ गई, मर गई, सो गई। ये बस तो ऐसा होता नहीं है जो उड़ जाए, मर जाए या सो जाए, बस छूट जाती है। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। कदम ताले नहीं होगा यहाँ पर, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, तो कदम ताल हो जाएगा यहाँ पे। वसंत पंचमी के दिन देवी से आराधना की जाती है या प्रार्थना की जाती है? तो प्रार्थना हो जाएगा। आराधना का यहाँ पे कोई वर्ड नहीं। पूजा, आवाहन, प्रसन्नता नहीं की जाती है, बल्कि प्रार्थना की जाती है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों, जब बिना प्रयास के कोई कीमती चीज़ मिल जाती है तो उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गया। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ये यहाँ पे ये जो शोकाकुल लिखा हुआ है, शोकाकुल मतलब शोक से परिपूर्ण, तो शोका और इसी में कुल हो जाएगा शोकाकुल। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है नहीं, तापमान पुल्लिंग है तो यहाँ हो रहा है हो जाएगा। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच के किया। अपनी पत्नी के गहने बेच के किया, यहाँ पे होना चाहिए पत्नी की गहने बेच के नहीं। तो इस तरह ये सभी 25 प्रश्न हिंदी के यहीं पर समाप्त होते हैं। दोस्तों, आशा है अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट आपको तुरंत ही कल अपलोड कर दिया जाएगा। प्रतिदिन यहाँ पे एक सेट अपलोड किया जाता है। अगर आप प्रतिदिन केवल एक सेट देखते हैं तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बाकी आप तैयारी अपनी किताबों से कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।